हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, ठीक है। ये जो टॉपिक देखने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम मोल कॉन्सेप्ट से आधारित जितने भी प्रश्न होंगे जो रस समीकरण मिति पर आधारित होंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम आज सीखने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रस समीकरण मिति होता क्या है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर उसको संतुलित फॉर्म में, संतुलित रूप में लिखा जाता है तो हमें क्रियाकारक और उत्पादों के मध्य, किसके बीच, क्रियाकारकों जिसको हम अभिकारक भी बोलते हैं और उत्पादों के मध्य निम्नलिखित क्या है वो, निम्नलिखित जैसे मोल, द्रव्यमान, आयतन आदि बहुत सारे हो सकते हैं का मात्रात्मक क्वांटिटेटिव संबंध बताता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संतुलित रूप में अगर लिख दें तो हमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी उससे। वो क्रियाकारकों और उत्पादों के मध्य मोल, द्रव्यमान, है ना, मोल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन आदि का मात्रात्मक संबंध बताता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब अगर मुझे ये देखना है कि एक रासायनिक अभिक्रिया से हम समझते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो मैं एग्जाम्पल लेट सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और मुझे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है। तो देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम जो है 1 है, तो इधर भी कैल्शियम मेरा 1 है। कार्बन का जो संख्या इधर 1 है, तो इधर भी मेरा यहाँ पे देखो 1 है। ऑक्सीजन मेरा 3 है, तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा बैलेंस है क्या? हाँ है। देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 3 ऑक्सीजन। क्लोरीन इधर कितना है? क्लोरीन जो है मेरा हाइड्रोक्लोरिक में 2 टाइम्स है, तो इधर क्लोरीन भी मेरा 2 बार है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा रिएक्शन तो संतुलित है। यहाँ पे अभिक्रिया के जो सामने में जो अंक होता है, इसको ये देखो यहाँ पे कुछ मतलब 1 है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसमें कुछ नहीं मतलब सामने में 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। हमें सबसे पहले उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेना है। ये मेरा क्या है? ये मेरा सभी क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मेरा रस समीकरण मितीय गुणांक है। यही से हम रिलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो मैं ऐसा बना सकता हूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन रहा है? बताओ। देखो रिएक्शन देखो, मुझे 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। 3 प्रोडक्ट कौन कौन सा मिल रहा है? एक तो मेरा कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो क्या रिएक्शन बन सकता है? जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल वाटर और 1 मोल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन में देख लो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इसलिए मैं अभिकारक और उत्पाद के मध्य ये मैं मोल के टर्म में रिलेशन बता दिया।
कुछ नहीं किया मैं, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद लेके मैं यहाँ पे मोल के टर्म में अभिकारक उत्पाद के बीच संबंध बताया हूँ। ठीक है, अगर मुझे एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें मेरा लेट्स सपोज नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, जिनके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। वैसे भी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है ना। तो चलो इसका हमें लिखना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 1, यहाँ इसके लिए 3, इसके लिए 2। अगर समझ में आया तो यहाँ से हम क्या के लिए बना सकते हैं, मैं इसी में लिख रहा हूँ। 1 मोल N2 से 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करके क्या मिला, 2 मोल मेरा अमोनिया बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये रिलेशन बन रहा है। इसको आगे हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। आप इसको अच्छे ध्यान से समझो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज ये सभी मेरा गैसेस फॉर्म में है, सभी मेरा कौन सा फॉर्म है, गैसेस फॉर्म में, और सपोज ये रिएक्शन एसटीपी पे चल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या एनटीपी पे चल रहा है, चलो तो हमें पता है, मोल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि 1 मोल गैस एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। पता है कि नहीं पता है? यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल, तो इसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। इसका कितना मोल है, 3 मोल, तो ये कितना आयतन घेरेगा, 3 × 22.4 लीटर। ये कितना घेरेगा, 2 × 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मोल का हमें पता है, 1 मोल का हमें पता है 22.4 लीटर घेरता है, तो ये इतना, ये इतना। ओके, अगर सपोज इसका मैं 1 ml ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ मैं, 1 ml, सपोज ml में आते हैं, तो बताओ मुझे हाइड्रोजन को कितना ml लेना पड़ेगा। अरे भैया 3 ml लेना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, तो जब मेरा नाइट्रोजन 1 ml है और हाइड्रोजन 3 ml है और दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, तो मेरा अमोनिया कितना बनेगा, 2 ml बनेगा। ऐसे मत कर देना 1 + 3 4 ml बनेगा, रिएक्शन के हिसाब से समझो। तो बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी उसको बॉन्ड बनाने में या एनर्जी के रूप में खर्च हो जा रहा है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे समझूं, अगर सपोज इसको चलो 100 ml मानते हैं, चलो अगर मेरा N2 100 ml है, तो बताओ हाइड्रोजन को कितना ml लेना पड़ेगा, 300 ml। 1/3 है ना, 1:3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये मेरा कितना बनेगा, 200 ml। जिसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में देखें, अगर हम सपोज वेट के टर्म में देखें, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो N2 कितना हो जाएगा मेरा 28 ग्राम। समझ में आ रहा है, 28 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, याद रखना, इस कोफिशिएंट से मतलब नहीं रखना है। H2 बताओ, H2 कितना हो जाएगा, एक H2 का होता है भैया मेरा, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो H2 हो गया 2। मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, H2 3 है, एक H2 का 2, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ग्राम। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, जब 28 ग्राम 6 ग्राम से क्रिया कर रहा है, तो कितने बनेगा मोलर मास मेरा। अमोनिया कितना होता है, निकालते चलो अमोनिया के यहाँ से। अगर मैं अमोनिया का निकालने जाऊँ, तो मोलर मास ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन का होता है मेरा 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है मेरा 1, तो मेरा हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे मेरा अमोनिया कितना बनेगा, 17 गुना 2। 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 मोल का 17 हो रहा है, 1 मोल का 17, लेकिन मेरा बन कितना रहा है, 2 मोल, तो कितना हो जाएगा ये, ओवरऑल 34 ग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रस समीकरण मिति को हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति, जो आधारित प्रश्न होंगे वो मेरा 2 टाइप्स बनेगा। कितने टाइप्स बनेगा, 2 टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जेई में तो क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन जो है रस समीकरण मिति सॉल्व होता है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए, ये ऑर्गेनिक में भी यूज होता है। ठीक है, कभी कभार तो इनऑर्गेनिक में भी यूज करना पड़ सकता है अपन को। तो रस समीकरण मिति को हम 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक मेरा है, पहला मेरा एकल अभिकारक, पहला मेरा क्या है, एकल अभिकारक, और दूसरा मेरा है, दूसरा हम पढ़ेंगे मोर देन 1, मतलब तो एक से अधिक अभिकारक। ठीक है, समझ में आ रहा है हमें क्या बोल रहा हूं, एक से अधिक अभिकारक। ठीक है, तो एकल अभिकारक का मतलब है
कि रिएक्शन भले कई अभिकारक के बीच हो, हमें केवल एक ही अभिकारक का डेटा गिवन होगा और दूसरे किसी स्पीसीज का डेटा निकालने के लिए बोलेगा। वो स्पीसीज मेरा अभिकारक भी हो सकता है अगर उसमें बहुत सारे अभिकारक होंगे तो, या उत्पाद भी हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम इसको समझेंगे। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग। ये N2 प्लस 3H2 2NH3 दिए गए अभिक्रिया में 4 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक से पढ़ो। एक रिएक्शन गिवन है मुझे, उसमें बोला जा रहा है कि N2 कितना मोल यूज हो रहा है, 4 मोल यूज हो रहा है। तो जब 4 मोल N2 नाइट्रोजन यूज करेंगे और हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो मेरा कितना मोल जो है अमोनिया प्राप्त होगा। मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स, मुझे निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, मुझे यही फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले पहचानना है कि ये एकल आधारित पर है कि एक से अधिक अभिकारक पर आधारित है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था कि एक ही अभिकारक का डेटा गिवन होगा और दूसरे किसी स्पीसीज जैसे अभिकारक या उत्पाद का डेटा निकालने के लिए बोलेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एकल अभिकारक पर आधारित। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, मेरा जो अभिकारक का जो डेटा गिवन है केवल एक ही अभिकारक N2 का है। मेरे इसमें 2 अभिकारक है, N2 और H2, है ना, और इसको हम उत्पाद बोल देंगे अमोनिया को। तो देखो मुझे केवल एक ही अभिकारक का डेटा गिवन है और किसी दूसरे स्पीसीज जैसे यहाँ पे अमोनिया का निकालने बोल दिया है, मतलब अमोनिया का निकालने बोल दिया है, जो कि मेरा इस रिएक्शन के लिए उत्पाद है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये मेरा एकल अभिकारक पर आधारित प्रश्न है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको स्टेप टू स्टेप समझते जाएं, चीज़ें आसान होती जाएगी। तो रिएक्शन को हमें लिखना है। एक बार रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिएक्शन क्या है कि जो N2 है वो 3H2 के साथ रिएक्ट करके मेरा अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहाँ हम बोलेंगे रस, पूरा लिख लेना, रस समीकरणमिति गुणांक। तो इसका हो जाएगा मेरा 1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है, जो सामने में जो गुणांक है उसी को मैं नीचे में लिख जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मुझे नाइट्रोजन का डेटा गिवन है और पूछा कि इसका अमोनिया का, तो मैं जो संबंध बनाऊंगा वो किसकी बनेगा, अमोनिया और नाइट्रोजन, N2 और अमोनिया के बीच संबंध बनेगा। तो जो हमारा संबंध जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं देखूं स्टोइकियोमेट्रिक से जो मेरा रिएक्शन जो संबंध बन रहा है, मैं क्या बोल सकता हूँ मोल के टर्म में, 1 मोल N2 से मेरा 2 मोल अमोनिया बन रहा है। कोई डाउट है इसमें? रिएक्शन तो यही बोल रहा है, 1 मोल N2 से मेरा क्या बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में मेरा 4 मोल N2 गिवन है। ठीक है, 1 मोल जब 2 मोल बन रहा है तो इसको हम क्या करना, सिंपल मैथमेटिक्स लगा सॉल्व कर सकते हैं। 1 को अगर मुझे 4 बनाना होगा तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैथमेटिक्स में रूल्स है, अगर हम किसी इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 मोल। तो मेरा आंसर निकल के आ गया, मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो है कितना बन रहा है, 8 मोल बन रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो गया, 8 मोल मेरा अमोनिया प्राप्त होगा जब N2 को कितना मोल लिया जाएगा, 4 मोल। ये कैसे बना, इस रिलेशन से। ये जो रिलेशन जो बनाया हूं मैं,
ये रिलेशन आपको बनाने आना चाहिए, बहुत इजी है। स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हमें रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन हमें दो के बीच बनाना है, जिसका डेटा गिवन है उसका और जिसका निकालना है उसका। कोशिश करना जब भी रिलेशन बनाओगे तो मोल के टर्म में बनाएंगे। अधिकतर हम जो रिलेशन बनाएंगे मोल के टर्म में बनाएंगे। आगे हम इसको और अच्छा डिस्कस करेंगे। चलो इसको हम थोड़ा और डिटेल जाते हैं। हम इसको 3 टाइप में पढ़ेंगे। तो टाइप 1 एकल अभिकारक को हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। द्रव्यमान संबंध। पहला टाइप क्या है मेरा? द्रव्यमान संबंध। इसका मतलब मुझे किसी एक अभिकारक या उत्पाद भी हो सकता है, वो कोई भी एक स्पीसीज बोल सकते हैं ना, का द्रव्यमान दिया रहेगा और दूसरे स्पीसीज जैसे अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान की गणना करना है या गणना की जाती है। जैसे भी लिखना है लिख सकते हो। मतलब नाम से स्पष्ट है कि किसी एक का हमें क्या दिया रहेगा? मास दिया रहेगा और दूसरे का भी हमें क्या निकाल देगा? मास निकलवा देगा। ये हो गया मेरा टाइप 1। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा टाइप 2 में। टाइप 2 जो मेरा है वो होगा द्रव्यमान आयतन। इसको हम अपोजिट भी बोल सकते हैं, आयतन द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। मतलब एक ही है, आयतन द्रव्यमान। अब आपको समझ में आ गया होगा ऊपर के परिभाषा को देख के कि इसमें क्या होगा। हमें एक अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान या आयतन, दोनों में कोई एक दिया रहेगा और दूसरे अभिकारक या उत्पाद का क्या निकालना है? द्रव्यमान या तो आयतन गणना की जाती है। तो इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन संबंध। सपोज मान लो कोई रिएक्शन, जैसे एक एग्जांपल थोड़ा और इसको आसान कर लेते हैं। कोई रिएक्शन है, मैं एक सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ। A + 2B से मेरा C + D बन रहा है, मान लेते हैं। उसमें बोला जा रहा है A का जो है x ग्राम लेने से C मेरा कितना ग्राम बनेगा। ये मेरा क्या हो गया रिलेशन? ये हम कैसे बनाएंगे, कैसे पता करेंगे? ये द्रव्यमान रिलेशन है, क्योंकि देखो पहले स्पीसीज का द्रव्यमान दिया है और दूसरे किसी स्पीसीज का द्रव्यमान निकलवाया है। ये तो हो गया मेरा पहला टाइप्स। अगर मुझे इसी में ऐसा दे दिया जाए A का x ग्राम है तो C का कितना ml बनेगा। ठीक है, C मेरा कितना ml बनेगा ये निकलवाया पूछ सकते हैं। तो ये मेरा क्या दिया है बताओ? द्रव्यमान दिया है और क्या निकलवाया है? आयतन। तो इसको हम किसके कौन से कैटेगरी में डालेंगे? इसको द्रव्यमान आयतन संबंध में। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब जो मेरा तीसरा जो टाइप है उसमें हम देखेंगे आयतन। टाइप 3, इसमें हम देखेंगे क्या? आयतन। देखो इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन तीनों टाइप को पढ़ने से हमें चीजें आसान हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, किसी एक अभिकारक या उत्पाद का आयतन दिया रहेगा और दूसरे अभिकारक या
उत्पाद का मुझे आयतन ज्ञात करवाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आयतन आयतन संबंध। समझ में आ गया यहां तक? चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इजी स्टार्ट करेंगे और टफ तक जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन मेरा, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न अभिक्रिया में अभिक्रिया मेरा दिया है, ये मेरा अभिक्रिया दिया है, इसमें बोला जा रहा है निम्न, आप भी क्वेश्चन लिखते रहे मेरे साथ साथ। निम्न अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 10 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं, और क्रिया कर ही रहा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन क्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन से क्रिया करता है। कंडीशन दिया है एसटीपी पर, कंडीशन क्या दिया है, एसटीपी पर। तो अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन का मेरा कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम दिया है। चलो अभी हम यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन मेरा कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम दिया है। और मुझे क्या दिया, W दिया है, और अमोनिया का मुझे W पूछा है। तो ये कौन संबंध हुआ, कि मेरा संबंध हो गया द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान पूछा है। तो मैं द्रव्यमान संबंध बोल सकता हूँ क्या इसको, बोलो हाँ बोल सकते हैं। तो सिंपल, अपन को कुछ नहीं करना है, रिएक्शन को हमें लिखना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले याद रखना, रिएक्शन को हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया है वो बैलेंस फॉर्म में ही है। उसके बाद मुझे लिखना है रस समीकरण मितीय गुणांक लिख देना है यहाँ पे, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मोल के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम द्रव्यमान के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा आसान तरीका है, और आसान तरीका तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा तरीका यह है कि मोल में सॉल्व करें, है ना। अगर मुझे डेटा किसका गिवन दिया है, हाइड्रोजन का डेटा गिवन है, इसको सर्कल कर दो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको रफ में सर्कल कर देना है। और किसका पूछा है, अमोनिया का पूछा है। इसका मतलब मुझे जो रिलेशन बनेगा, तो हमें जो रिलेशन बनाना है ये हम इन दोनों के बीच बनाएंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्शन में हम जो रिलेशन बनाएंगे उसको स्टोइकोमेट्रिक के गुणांक के हिसाब से बनाएंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, जब 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करता है नाइट्रोजन से, तो मेरा 2 मोल अमोनिया बनता है। ये मुझे कहाँ पता चला, ये मुझे पता चला भैया अभिक्रिया से। और क्वेश्चन में लेकिन मुझे मोल नहीं दिया है, क्वेश्चन में मुझे दिया है, इसको मैं अभी इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और यहाँ पे आते हैं हम थोड़ा रफ में, है ना। मुझे जो हाइड्रोजन का जो दिया है वो क्या दिया है, हाइड्रोजन का मुझे दिया है वो दिया है, मुझे W दिया है कितना, 10 ग्राम दिया है। तो इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल का जो फार्मूला होता है मेरा N = W/M। तो W मेरा होता है 10 और M जो H2 का होता है 2, तो हो जाएगा मेरा 5 मोल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ W 10 ग्राम दिया है, या मैं बोल सकता हूँ कितना मोल दिया है, 5 मोल दिया है। मतलब तो एक ही हुआ ना, 10 ग्राम दिया है या बोलो 5 मोल दिया है। क्वेश्चन 10 ग्राम दिया है, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर लिए, मोल में। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन का कितना मोल दिया है, 5 मोल दिया है। बस हो गया, सॉल्व करते हैं। तो मुझे 3 मोल हाइड्रोजन का पता है कि 2 मोल अमोनिया दे रहा है। कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे भी करके उसको 1 मोल में लाना है। अगर मुझे 1 मोल का पता चल गया तो मैं कितने भी मोल का जो पूछा जाए उसको बता सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपको अगर बताया जाए एक पेन का जो मूल्य है वो 2 रुपया है, तो बताओ 5 पेन का कितना होगा, बताओ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। 1 मोल का के पास जो पेन का जो प्राइस है वो 2 रुपया है, तो मेरा 5 पेन कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 रुपये हो जाएगा, है ना। सेम ऐसे इसको भी करना है, सिंपल मैथमेटिक्स। 3 मोल का 2 मोल अमोनिया भर रहा है, तो 1 मोल कितना होगा, तो 3 को इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर करें। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/3। यहाँ तक समझ में आया।
1 मोल हाइड्रोजन से क्या मिल रहा है मुझे, 2/3 मोल बनेगा नहीं बनेगा, 3 को बस मैं सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन में कितना मोल गिवन है, 5 मोल गिवन है। हालांकि क्वेश्चन में 10 ग्राम गिवन था, उसको मैं कन्वर्ट करके मोल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताया ना क्वेश्चन को हम किस में सॉल्व करेंगे, मोल में सॉल्व करेंगे। तो बताओ 1 मोल का 2/3 है तो 5 मोल का कितना होगा बच्चों, 5 मोल हाइड्रोजन कितना होगा। अगर मैं 1 को 5 बना रहा हूँ मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैथ्स में रूल्स है, हम दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो मेरा देखो सिंपली मैथमेटिक्स से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10/3 मोल अमोनिया। याद रखना इसको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मुझे, अब ध्यान दो क्वेश्चन है मुझे अमोनिया का W पूछा है। क्या पूछा है, W है ना, लेकिन हम क्या निकाले हैं, उसका मोल निकाले हैं। तो हो जाएगा, सिंपल है। मोल, जब हम W को मोल में कन्वर्ट किए, द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जस्ट अपोजिट हम मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, W में, क्योंकि W पूछा है मुझे, द्रव्यमान पूछा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, N = W/M। और मुझे क्वेश्चन में W पूछा है, तो देखो मुझे मोल पता है कितना निकाले हम लोग, 10/3 निकाले मोल। N का मान कितना होगा, 10/3। W मुझे निकालने बोला है। अमोनिया का जो मेरा मोलर मास है, हम पीछे निकाले थे ऊपर में 17, यहाँ तुम निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हो जाएगा 3, तो मेरा हो जाएगा 17। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा, 17 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो /3। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आप, इसको जब पूरा आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसको 1 मिनट मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको कैसे करेंगे, 10 × 17 है तो कितना, 170 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, कितना बचा, 2 बचा, ये 20 हो गया। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 10.2 हुआ, 3 × 6 = 18, ये लगभग मेरा 56.5 ग्राम आएगा। तो हमने क्या देखा, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः 10 ग्राम H2 से कितना ग्राम बन रहा है, 56.6 ग्राम मेरा क्या बन रहा है, अमोनिया प्राप्त होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन संबंध और आयतन आयतन संबंध। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इसको अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करिए। अगर कहीं पे भी आपको डाउट्स होता है या किसी क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन भेजूंगा PDF, है ना, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। एकल अभिकारक आधारित पर रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक या एक से अधिक अभिकारक पर आधारित, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।